नमस्कार, मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां पर आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 13.8 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं और वन शॉट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। देखिए दो पार्ट दे रखे हैं, रेडियस अपने को दी गई है और पूछा गया वॉल्यूम किसकी, स्फीयर की वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपने पास में होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है। चलिए भाई, अब देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, यहां से रेडियस अपने को दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब फटाफट से इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं भाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ये रहा और 22/7 इसकी वैल्यू लिखेंगे, 7 को लिख देंगे 3 बार। करेक्ट है। 7 से 7 ये कट जाएगा, ऊपर 22 चौका 88 तो ऊपर बचेगा और भाई ये 49 बचेगा आपका ऊपर, यहां ऐसे और ये 3। करेक्ट है जी। अब इसकी और ये 88 की और इसकी मल्टीप्लाई आपस में करवा लेंगे। 8 9 72 7, 8 चौके 32 और 7 39, 2 9 और ये 3 2 9 2 11 10 और 13 1 4300 12/3 सेंटीमीटर में यूनिट है, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम हमेशा किस में आती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में। ठीक है, क्यूब के अंदर आती है ये आपकी। इसको फर्दर सोल्व करना चाहे पॉइंट में आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, रेडियस अपने को दे रखी है 0.63 मीटर। रेडियस इस बार मीटर में दे दी गई है और साथ ही साथ पॉइंट में भी है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाना चाहें इसको तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 63 सेंटीमीटर। 100 से इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो सेंटीमीटर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, अब देखो यहां से जो है इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, पाई आर क्यूब। करेक्ट है। पाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, 3.14 लिख लीजिए या फिर 22/7 रख लीजिए। ठीक है, चलो जी। तो हम अभी रख के चलते हैं 63। करेक्ट है, 63 इंटू में 63 इंटू 63। करेक्ट है भाई। 7 या 21 या 63। ठीक है जी, 3 टाइम्स तो कट चुका ही ये। ठीक है भाई। अब देखिए ये 12 हो जाएगा यहां से, 3 4 12 और 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26 इंटू में। अब ये है भाई 63 का स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर, अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 63 का स्क्वायर है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं भाई, 60 प्लस में 3 का स्क्वायर। अब ये बन जाएगी हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी। यहां से इजी हम लोग ये कर सकते हैं, चाहे चंगे 3600 तो ये हो जाएगा और यहां से 3 2 6, चाहे चंगे 36 360 ये और भाई 3 या ये 9 इधर, 6 यहां, 9 ये रहा और 3 ये रहा। ठीक है जी। देखो भाई ये आ चुका है आपका और इनटू में 264 ये है। ठीक है जी। अब यहां से जो है ना ये आ गया, सेंटीमीटर में यूनिट थी तो सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए भाई ये आपका आने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे और जहां तक मुझे ध्यान है 1047,816, आई थिंक यही इसका आंसर आ रहा होगा मल्टीप्लाई करके। एक बार आप लोग इसको चेक कर लेना। ठीक है जी। चलो, अगर मीटर में आप लोग करना चाहते तो फिर ये वैल्यू आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसा कर लीजिएगा। करेक्ट है। चलिए भाई, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखिए क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल थी, उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया। ठीक है, जिसका डायमीटर दे रखा है ये 28 सेंटीमीटर और 0.21 मीटर। भाई देखिए कोई भी स्फेरिकल बॉल है वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करने वाली है जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां से अब हम इसका वॉल्यूम जो है फाइंड आउट करवा लेंगे।
फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, ये हमको दे रखा है डायमीटर। डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहां से रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलो तो यहां से अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 ये 22/7। रेडियस की जगह 14 पुट कर देंगे 3 बार, क्योंकि पावर कितनी है इसकी? 3 है। 7 से ये 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, दूनी 16, 1 16 और 1 17। इनटू में 14 14 होते हैं 196/3। क्लियर है जी? तो इसको जो है आप लोग सोल्व कर लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब में ये आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है? चलो जी, अब बारी है सेकंड पार्ट की। देखिए भाई, सेकंड पार्ट को अगर हम देखते हैं, यहां पर रेडियस कितना हो जाएगा? देखो रेडियस यहां हो जाएगा 0.21/2, यानी कि 0.21/2 मीटर। ठीक है भाई, चलो, क्योंकि देखो ये 0.21 हमको दे रखा है डायमीटर। अब यहां से अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7। आर के प्लेस पर लिख सकते हैं अपन 0.21/2, 0.21/2 और 0.21/2। पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगी 0, पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगी 2 0। इधर भी ऐसे ही 2 0 नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जी, 7 3 21, 2 2 ये 4 कट चुका है। ठीक है, चलिए भाई, और 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा? 11 टाइम्स चला जाएगा। 21 21 तो होते हैं 441 और इनटू में 11 है, और नीचे कितना बचा हुआ है? ये 100 है, इनटू 100 और इनटू में 100 ये बचा हुआ जी। इसकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 11 एकम 11, 1 और भाई 11 चौके 44 और 1 45 का ये 4 बचेगा। 11 चौके 44 और 4 48। अपॉन में कितना है ये? 100 इनटू में 100 इनटू में 100। अब यहां से इसको देखो, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। 4 प्लेस तो ये खिसकेंगे और 2 प्लेस और खिसक जाएगा ये, तो पॉइंट के बाद में 2 0 ये आ जाएंगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा किसमें? मीटर क्यूब के अंदर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है भाई? चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या दिया है? द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल। एक मेटेलिक बॉल का हमको डायमीटर दे रखा है। डायमीटर दिया है जी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई, व्हाट इज द मास? उसने मास पूछा है जी। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल बॉल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला होता है क्या? कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। करेक्ट है? अब यहां से देखिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका हम करवा देंगे, क्योंकि हमको मास पूछा हुआ है। मास अगर पूछा है तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करवाएंगे तो डेंसिटी इनटू में ये आ जाएगा वॉल्यूम। डेंसिटी अपने को दे रखी है, कितने दिए? 8.9 इनटू में वॉल्यूम। अब देखिए, एक मेटेलिक बॉल दे रखी है, किस शेप में होगी? स्फेरिकल शेप में होगी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। करेक्ट है? अब देखिए यहां से उसने डायमीटर दे रखा है अपने को। ये डायमीटर अपने को दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ऐसा ही है। यहां से रेडियस बना लेंगे भाई, इसकी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। रेडियस आ चुकी है, वैल्यू वहां पर डाल देंगे। ठीक है जी, चलिए 8.9 इनटू में, अब ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी ना बच्चों, ये ग्राम के अंदर आने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम की मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं? डेंसिटी से। और डेंसिटी कैसे दे रखी है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, चलो अब यहां इसमें बचा कुछ नहीं, केवल वैल्यूज ही पुट करनी है। 22/7 और देखिए 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको कर लेंगे ऐसा। ठीक है जी, 7 या 21। करेक्ट है? जब आप इस पूरे को सोल्व कर लेंगे ना बच्चों,
345.39 करके कुछ आपका आएगा। ये टोटल वैल्यू किस में आ जाएगी? ग्राम के अंदर आएगी, क्योंकि मास किसके अंदर होता है? ग्राम में होता है। ठीक है, ग्राम में या केजी के अंदर, बट यहाँ पे किस में दिया हुआ? ग्राम में दिया हुआ, तो हमारा आंसर भी ग्राम के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, डायमीटर की बात दी हुई है और मून और अर्थ के बारे में बताया हुआ है, करेक्ट है। फिर बोलता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। दोनों का जो वॉल्यूम है आपस में कंपैरिजन उसका पूछा हुआ है, रेशो के अंदर चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट ये जो स्टेटमेंट दी गई इसमें चलते हैं। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना डायमीटर है उसका अगर 1/4 कर दे तब आता है मून का डायमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमको अर्थ का डायमीटर मानना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ अर्थ का हम सबसे पहले मान लेते हैं, छोटा डी मान लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ d/2 हो जाएगी भाई, है कि नहीं? क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होती है? रेडियस चाहिए होती है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है मून की। अब डायमीटर ऑफ मून अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? 1/4 में डायमीटर ऑफ किसका? अर्थ का। अर्थ का डायमीटर हमारे पास था d, था कि नहीं? और यहां से अपन निकाल सकते हैं इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ चंदा मामा। ठीक है, देखिए भाई, d/4 तो ऑलरेडी था, ये डायमीटर का हाफ करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? d/8 हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? चलो, अब उसने पूछा कि इनका रेशो बता दो भाई, इनकी वॉल्यूम का रेशो। तो सबसे पहले मून की बात हुई है तो ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है जी, दोनों की ही शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है, हम जानते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास में होता है 1/3 πr³। r यहां पर हम लिख लेते हैं मून के लिए, ऐसे ही 4/3 πr³ ये अर्थ के लिए लिख लेते हैं re। ठीक है, चलिए 4/3 और ये पाई तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। चलो, अब यहां से अगर देखें, रेडियस ऑफ मून जो हमने निकाला है वो कितना है? d/8, d/8 का क्यूब, ये लीजिए। और अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ जो निकाला था हमने d/2 निकाला था, d/2 का, अरे भैया क्यूब है ये लीजिए। ठीक है, क्यूब है ये। चलो, अब देखिए जी, क्यूब को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? d/8 इंटू d/8, 3 बार इसको लिखवा दो खोल के, है ना? और सेम यहां से ऐसे अपॉन में कितना है? d/2 इंटू d/2 इंटू d/2। अब ये जो ऊपर वाला ये जो फ्रैक्शन है ये इसके अपॉन में है, ये इसके अपॉन में यहां नीचे आके इंटू में हो जाएगा। ये d⁻³ तो एज इट इज 8 इंटू में 8 इंटू में 8 आ गया यहां पर, और नीचे ऑलरेडी यहां पर क्या आएगा? d⁻3। अब इसके भी जो अपॉन में है ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये कट गया जी, और d⁻3 से d⁻3 हो जाएगा कैंसिल आउट। ऊपर हमारा बचेगा 1, नीचे कितना बचता है? 8 8 जा 64, 1/64 इनका आ चुका है वॉल्यूम का रेशो। और हम इसको लिख सकते हैं 1:64, यानी कि 1:64। अगर मून की अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर उसकी वॉल्यूम 1 है तो उसके कंपैरिजन में अर्थ की वॉल्यूम 64 हो गई। ठीक है, चलिए भाई, तो ऐसे कुछ ही आपका क्वेश्चन होना था। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल
ऑफ डायमीटर जिसका दे रखा है कितना 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कितना दूध एक हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका डायमीटर हमको दे रखा है उसके अंदर आ सकता है। कैसे निकालेंगे इसको भाई? देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल की जो वॉल्यूम होगी उतना ही दूध उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, चलो डायमीटर हमको दे रखा है, रेडियस यहां से अपन निकाल सकते हैं 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ठीक है इतना। चलो अब वॉल्यूम की बारी आती है भाई। 2 अपॉन में 3, पाई की जगह 22/7 और रेडियस हमारी कितनी है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट हटा देंगे यहां से और रेडियस है तो नीचे लगा देंगे 2। पॉइंट हटाया तो 1 10 तो इधर आ जाएगा, 1 10 यहां पे और 1 10 इधर आ जाएगा, है कि नहीं? चलो जी अब देखिए भाई 7 के 21 पंजे 105 होते हैं। ठीक है, ये कट जाता है यहां से 5 2 ये 10 कट गया, इस 2 से ये 22 को कटवा देंगे अपन। फिर उसके बाद देखो 5 से ये 2 बार और ये 2 और ये 2। ठीक है भाई, ऊपर हमारा बचता है 11 21 और 21, है कि नहीं? और नीचे कितना बच रहा है भाई 2, ये बचेगा हमारा 16। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा हमारा कितना 441 अपॉन में ये 16 है, 11 1 कम 11, 1 11 चौके 44 और 1 45, 4 44 और ये 4 48। ठीक है भाई 16 आया तो इसको लगा लो 16 या 48। ठीक है 0 आ गया इधर, ये 51 हो जाएगा। 16 या 48 कितना बचा इधर 3 बचेगा तो 1 जाएगा और फिर उसके बाद में कितना बच जाएगा ये 14 8 चल जाएगा इसमें। ठीक है जी, ये आ चुकी है हमारी वॉल्यूम। ठीक है भाई, चलो अब देखिए ये वॉल्यूम हमारी आई है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि लीटर्स ऑफ मिल्क, कितना लीटर ऑफ मिल्क, वॉल्यूम किसमें पूछिए लीटर के अंदर। अब यहां से एक रिलेशन आप लोग ध्यान रखें कि 1 लीटर के अंदर ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, चलो जी अब यहां से अगर हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालना चाहें, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 1000 उठ के इसके नीचे आ जाएगा लीटर में। सेंटीमीटर को अगर लीटर वाली फॉर्मेट में लिखवाना तो 1000 से डिवाइड करवा देंगे उसको। ठीक है, अब हमारे पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह वॉल्यूम है इतनी, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे इधर 0.18 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस तरफ मल्टीप्लाई करवाइए तो यहां भी करवानी पड़ेगी भाई, नीचे यहां पर 1000 है ही हमारे पास में। अब इतनी वॉल्यूम को ना, इतनी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को यहां पर हम लिखवा सकते हैं 0.30318 लीटर। ठीक है जी, करेक्ट है। चलो तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमारा होना था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। आयरन शीट से एक हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाया जाता है। ठीक है, शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस, 1 सेंटीमीटर उसकी क्या है थिकनेस दे रखी है, करेक्ट है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल बना दिया। ठीक है, इससे ये शीट है आयरन शीट जो इसमें इस्तेमाल की गई, इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस क्या है उसकी, इनर रेडियस दे रखी है 1 मीटर की। ठीक है जी, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। आयरन कहां पर इस्तेमाल हुआ है, ये रहा भाई। ठीक है, जिसकी थिकनेस हमको दे रखी है 1 सेंटीमीटर की, करेक्ट है। अब इसकी वॉल्यूम जो है ये अपने को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए भाई इनर रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर है। ठीक है, रेडियस ऑफ इनर वाली जो रेडियस कितनी दे रखी है भाई 1 मीटर दे रखी है। मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखवाए तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, हो जाएगी कि नहीं। चलो अब रेडियस ऑफ आउटर वाले की, जो बड़े वाला है यहां से लेके यहां तक, भाई यहां से लेके यहां तक ये कितना है 1 सेंटीमीटर तो दे रखा है, तो इसकी यहां से लेके यहां तक टोटल जो रेडियस बनेगी कितनी हो जाएगी 101 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो अब उसमें करेंगे क्या, इस बड़े वाले की वॉल्यूम में से छोटे वाले की वॉल्यूम को माइनस करवा देंगे ये हिस्सा, तो ये जो आयरन शीट है इसका वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखिए भाई वॉल्यूम ऑफ आयरन
कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? वॉल्यूम ऑफ आउटर वाले में से माइनस करवाएंगे वॉल्यूम ऑफ इनर वाला। हेमिस्फेरिकल शेप में इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहने वाली है? 2/3 पाई आर क्यूब ऑफ आउटर वाले की माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इनर वाले की। ठीक है, चलो भाई यहां से 2/3 पाई तो आ जाएगा दोनों में से कॉमन, पाई कॉमन आ गया, वैल्यू यहां पर लिखवा दो भाई इसकी 22/7। अब अंदर यहां पर बचेगा आउटर वाले की जो रेडियस है वो कितनी है भाई? 101 है भाई। 100 तो यहां से लेके यहां तक थी, 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस दे रखी है, ये किस में काउंट हो जाएगी? रेडियस के अंदर काउंट होगी। तो ये इसका क्यूब माइनस अंदर वाला कितना है भाई? ये 100 दिया हुआ है कि नहीं? चलो अब जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये कुछ आने वाला है आपके पास में। ठीक है, 634 87.80 ये क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम आपके आने वाली है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको मीटर में आप कन्वर्ट करवाना चाहेंगे तो मीटर में इसको 1 2 3 4 5 6 तो 0.0634 यहां तक आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है जी, चलो अच्छा एक चीज और यहां पर एक क्वांटिटी बन रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। अगर आप इस क्वांटिटी को पूरा सोल्व करना चाहते हैं या तो बिल्कुल कैलकुलेशन कर लीजिए कि भाई इसकी क्यूब खोलो उसमें से माइनस कर लो ये, या फिर यहां से आप ये खुलवा सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है देखिए यहां पर माइनस है तो यहां पर भी a माइनस बी आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए बी। a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है? यहाँ पे 2ab आता है, बस यहाँ पर 2 नहीं आएगा, खाली ab आ जाएगा। ठीक है जी, चलो या तो इस क्वांटिटी की हेल्प से आप ये फाइंड आउट करवा सकते हैं, वरना सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर भी आप जो है कैलकुलेट करवा सकते हैं इसको। ठीक है जी, सेंटीमीटर में चाहे तो ये आ गया, मीटर में है ये आ चुका है। करेक्ट है, चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या दिया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए स्फीयर की क्या है? वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करवानी है। हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपने को दे रखा है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सरफेस एरिया की बात करते हैं किसकी? स्फीयर की। तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं? चलो अब यहां से एरिया अपने को दे रखा है कितना? 154 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम में क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर अपने को चाहिए होगा। तो सबसे पहले आर यहां से निकाल लेंगे। तो ये 154 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 इंटू में पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 22, अपॉन में 7 आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा ये। ठीक है, 22 7 154, 7 ये रहा, 7 ये, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। ये 4 है, इसे 2 का स्क्वायर लिख दिया। यहां से स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहां से ये आ जाएगा 7/2। सेंटीमीटर में यूनिट है तो यहां पर भी सेंटीमीटर में ये आ जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है किसकी? वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है भाई स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और रेडियस कितनी आ चुकी है? 7 इंटू 7 इंटू में 7/2 2 और ये 2। क्लियर है भाई? ये गया यहां से 11 टाइम्स ये जाएगा, ये कट चुका है। ऊपर कितना बचा? 11 इंटू में 7 7 49 और ये नीचे कितना बचा? 3 11 9 99 9 11 चौक 44। 44 और 9 कितने होते हैं भैया? 6 और 3 ये 53 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, यहां 2 बचेगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा, फिर 3 7 21, फिर 2 बचेगा, 29 हो जाएगा, 3 9 27, फिर 2 बचेगा, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, 179.6 सेंटीमीटर क्यूब में ये आ चुकी है हमारी क्या? वॉल्यूम। ठीक है जी, चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या दिया? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के डोम की वो बात कर रहा है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की शेप में होगा, कुछ ऐसी उसकी शेप बनेगी। ठीक है जी, चलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से इट वाज व्हाइट वॉश्ड, सफेदी कर दी गई है, व्हाइट पेंट उसके अंदर जो है कर दिया गया। फिर उसके बाद पूछता है एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना। जो पूरी सफेदी करी गई ना उसके अंदर, उसकी जो कॉस्ट आई वो टोटल इतनी आई हुई है। ठीक है,
फिर उसके बाद देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग करने की जो कॉस्ट थी ना, वो एक्चुअल में थी कितनी, ₹20 पर स्क्वायर मीटर। हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप करने के लिए कितना, ₹20 उसने खर्चे हैं। ठीक है, चलो फाइंड द फर्स्ट पार्ट में बोलता है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। इनसाइड सरफेस एरिया इसका मतलब कि हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया वो बोलता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया करेक्ट है, जो कि होता है हमारे पास में 2πr²। ठीक है जी, चलो सेकंड में क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। भाई एयर उसके अंदर उतनी ही जा सकती है जितना के इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। करेक्ट है, चलो तो सबसे पहले तो अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो जी, इस स्टेटमेंट को यहां से पकड़ लो भैया। देखिए क्या बोलता है वो, कि हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप करने के लिए ₹20 उसका खर्चा हो जाता है। ठीक है, चलो जी, अगर यहां से ₹1 हम निकालना चाहे, ₹1 में कितना एरिया कवर होगा, अगर हम ये निकालना चाहे तो 20 उठ के इसके नीचे आ जाएगा, 1/, में ये 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास रुपये जो है ना, एक नहीं है, वो टोटल जो खर्चा हुआ है वो ये हुआ है। अब इस ₹1 को ये बनाने के लिए इसकी यहां पर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4989.60 रुपीज। इधर मल्टीप्लाई करवाइए तो यहां पर भी करवानी पड़ेगी भाई, 4989.60। अब यहां से देखो, ये जो है 0 से तो पॉइंट इधर आ जाएगा नेक्स्ट में। चलो इसको आगे लिखते हैं यार, एक 9.0 ये रुपीज और ये इधर है। ठीक है भाई, इसको जो है कटवा देते हैं जरा। देखिए 2 जा जाएगा और ये कितना 4 जा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो ये 18 हो जाएगा, 9 जा बचेगा इधर। ठीक है, कट गया पूरा पूरा, और फिर ये कितना 4 टाइम्स ये जाएगा यहाँ से, 1 बचेगा यहाँ से, और ये 8 हो जाएगा, और ये 80। ठीक है भाई, नीचे 0 है तो पॉइंट 1 इस तरफ खिसक जाएगा। इसका मतलब ये आ चुका है 249.48 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया अब हमारा आ चुका है कितना, 249.48 मीटर स्क्वायर एरिया हमारा आ चुका है, जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा गया था। ठीक है जी, कि भाई इतना पैसा जो है हमारा खर्च होता है इतने एरिया को कवर अप करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, अब यहां से बारी आती है हमारे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में वो पूछता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इसकी वो पूछता है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमको रेडियस का पता होना चाहिए। ठीक है, रेडियस हमको इसमें नहीं पता। अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2πr² होता है कि नहीं। एरिया हमको पता है कितना है भाई, 249.48। आर की वैल्यू हमको निकालनी है, 2π इसके नीचे आ जाएगा, 2 इंटू में पाई की वैल्यू लिख दो फटाफट से, 22 अपॉन में 7 आएगा तो ऊपर 7 यहां पर पहुंच जाएगा, बराबर किसके, r² से। यहां जब इसको सोल्व करेंगे आर की वैल्यू आ जाएगी 63 अपॉन में 10, या फिर आप इसको 6.3 भी लिख सकते हो। किस में आएगी, ये मीटर के अंदर आएगी, क्योंकि एरिया किस में दिया है, मीटर के अंदर दिया हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं भाई वॉल्यूम की कहानी। वॉल्यूम क्या होगी इसकी, 2 अपॉन में 3πr³। ठीक है, तो 2 अपॉन में 3 पाई की वैल्यू लिख दो यहां पर 22/7, और देखिए ये रेडियस जो है ये कितना है, 6.3, 6.3 और 6.3। आप चाहे तो 63 अपॉन में 10 भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, फिर जब इस पूरे को सोल्व करेंगे अपन तो 523.9 सेंटीमीटर नहीं मीटर है ये, तो मीटर क्यूब ये आ जाएगा, 523.9 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम रहने वाली है। क्लियर है, चलो तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो क्या दिया है, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स। ठीक है भाई, 27 जो है उसने क्या दे रखे हैं, स्पेयर्स दे रखे हैं। ईच ऑफ रेडियस, हर एक की रेडियस कितनी है, r है, सरफेस एरिया s है, आर मेल्टेड, उनको मेल्ट कर दिया गया है टू फॉर्म अ स्पेयर, एक नया स्पेयर उनसे बनाया गया विद सरफेस एरिया जिसका था s'। फाइंड रेडियस r' है, r' से संबंधित है जो नए वाला जो स्फीयर बनेगा जिसका सरफेस एरिया हमको s' दे रखा है, उसकी रेडियस वो पूछता है नए वाले की। सेकंड में क्या पूछता है, इनका रेशो पूछता है, पहले वाले का और ये नए वाला जो बनेगा इसका रेशो वो पूछ रहा है, किसका, सरफेस एरिया का। तो यहां से सबसे पहले तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा उसको सोल्व करते हैं भाई। ठीक है, देखिए दोनों ही केसेस में
वॉल्यूम तो कैसी रही होगी, बराबर रही होगी, क्योंकि जो नए वाला स्फीयर बनेगा वो उन 27 को मेल्ट करने के बाद में ही बनने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, तो वॉल्यूम ऑफ वी डैश, या नए वाला मान लो, यहां पे भी ऐसा एस डैश मान रखा है, ऐसे इसकी वॉल्यूम हमने मान ली वी डैश नए वाले की। ठीक है, और ओल्ड वाले टोटल कितने थे जिनसे मिलके ये बना है, 27 थे भाई। वॉल्यूम ओल्ड वाला मान लेते हैं, चलो यहां ओल्ड वाला है। ठीक है, अब वॉल्यूम की अगर बात करते हैं स्फीयर की, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये आर डैश का क्यूब। ठीक है जी, चलो, और इधर कितना आएगा देखो, 27 तो यहां है ही, और इधर ये क्या है, 4/3 पाई आर ओल्ड वाला। ठीक है, ओल्ड वाले का क्यूब। ठीक है जी, चलो, यहां से 4/3 पाई दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब वो यही पूछता है कि भाई जो आर डैश क्यूब है ना, तो ये इसकी जो है वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, आर डैश क्यूब की नहीं, मतलब आर डैश की वैल्यू। अब देखो इसको जरा सोल्व करवाते हैं फटाफट से। और ये ओल्ड वाले की जो रेडियस है हमको यहां पर दे रखी थी कितनी, आर दे रखी थी ना, तो इस ओल्ड वाले की जगह लिखवा देंगे भाई आर का क्यूब, है कि नहीं। और यहां से जो है 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू में आर का क्यूब। आर डैश जो है क्यूब उस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बना देगा, जहां से ये क्यूब इसके ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3r यहां से ये आर डैश या r1 की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट तो था हमारा ये। अब उसके बाद सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो वो रेशो पूछता है, रेशो ऑफ सरफेस एरिया एंड एस डैश वाला, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ पहले वाले का और सरफेस एरिया ऑफ न्यू वाले का। स्फीयर है दोनों। ठीक है, तो इनका ये लिख लीजिए भाई 4 पाई, पहले वाले की रेडियस कितनी थी, आर स्क्वायर थी। ठीक है, नहीं, नए वाला जो बना है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, पुराने वाले में तो कोई चेंज यहां से होने से रहा, नए वाले जो रेडियस आई है आर डैश, ये कितनी आई है, 3r हमारी आई है, 3r का स्क्वायर है ये। ठीक है जी, 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचता है ये आर स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/9 इनका ये जो है फ्रैक्शन बचती है, और इसी को हम लिख सकते हैं 1:9। ठीक है भाई, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर की शेप में एक क्या दे रखा है हमको, कैप्सूल दे रखा है, ऑफ डायमीटर जिसका दे दिया ये, इसका मतलब यहां से r की वैल्यू अपन लिख सकते हैं 3.5/2 mm। ठीक है भाई, चलो, फिर उसके बाद देखो क्या बोलता है, हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। mm क्यूब दे दिया, यानी कि उसकी वॉल्यूम दे दी। ठीक है, कितनी दवाई उसके अंदर भरी जाएगी, उतनी ही दवाई उसके अंदर भरी जा सकती है जितनी की उसकी वॉल्यूम रहने वाली है। ठीक है, स्फेरिकल इसकी शेप दे रखी है, तो इसका मतलब यहां से वॉल्यूम फटाफट से निकाल देते हैं भाई। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है यहां से, और ये है 3.5 और ये पॉइंट हटाए 0 आ जाएगी नीचे, तो 2 इंटू में 10, क्योंकि रेडियस कितनी है 3.5/2 थी ना, तो ये 2 लगा दिया भाई इधर। तो यहां से अब थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं, ये 5 टाइम्स। ठीक है भाई, और यहां से अगर इसको देखें, चलिए भाई, ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। फिर उसके बाद 2 से 1 ये कटेगा 11 बार, और फिर यहां से 7 जा इधर से, 7 इधर से, 2 यहां आ जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा, 11 बचेगा, और यहां से ये आ जाएगा 49 ऊपर बचेगा, और नीचे की तरफ कितना बचा हुआ है, ये 3, तो यहां पर ये रहा, और ये 2 और ये इतना 2 2 4 2, ये 8 बचेगा भाई। ठीक है, 11 में 99, ठीक है, 9 और ये कितना 44 और 9 कितना 6 50 और ये 53, कितना ये 24 हो जाएगा। तो देखिए भाई, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22.45। ठीक है, mm क्यूब, करेक्ट है भाई। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। तो देखिए भाई, आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।